हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 15 इरिगेशन इंजीनियरिंग का। और हमने इसके प्रीवियस वाले में देखा था कैनेडीज के जो थियरी दिए थे कि किस तरीके से हम उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन करें, डेप्थ को डिटरमाइन करें, उसका क्या विड्थ रहना चाहिए। ये सारा कुछ करने के स्टेप हमने सीखे थे। ठीक है, क्या सीखे थे? सबसे पहले हमने ट्रायल डेप्थ लिया था। स्टेप को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते थे? पहला स्टेप हमारा होता था क्या? देखिए, पहला स्टेप क्या होता था? ट्रायल डेप्थ हम लेते थे। और ये ट्रायल डेप्थ और एम की वैल्यू के कंडीशन दिए थे कि नॉर्थ अगर ईस्ट में इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है तो एम की वैल्यू 1 से लेके 1.2 एम की वैल्यू है तो साउथ इंडिया है। और 0.7 से लेके 1 तक है तो एम की वैल्यू जो होगी वो लोअर वैली, इंडस और गंगा के अगर होंगे तो ये वैल्यू लेंगे। वाई की वैल्यू हम ट्रायल डेप्थ लेते हैं। आगे मैं उसकी क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि कितने से कितने अगर डिस्चार्ज है तो उसके बेस पे हमने लेना है। तो चलिए यहाँ पर दूसरे में क्या करते थे? हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस होता था। हाइड्रोलिक रेडियस वेटेड एरिया अपन वेटेड पेरीमीटर। वेटेड एरिया का वेटेड एरिया क्या होता था वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिख रहा है ना वही वेटेड एरिया है। और वेटेड पेरीमीटर जो ये ब्राउन कलर का मैंने बताया था वो था। उसी के बेस पे हम पहले ए और पी फाइंड आउट कर लेते हैं और हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। और ए की वैल्यू में बी है अननोन, तो पहले इससे ये वाले फॉर्मूले से हमने क्या कर लेते थे? इस फॉर्मूले से हम क्यू अपान वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी उससे हम ए फाइंड आउट कर लेते हैं और वो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? बी मिल जाता है, बेस विड्थ मिल जाता है। वही बात करते हैं अगर फिर चेजिज इक्वेशन या मैनिंग इक्वेशन के थ्रू हम इसकी एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। और एक्चुअल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी जब सेम हो जाती है तो हमारा ये जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है और ओके लिख देते हैं। ठीक है, उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके या ये पॉइंट लिख सकते हैं। क्या पॉइंट लिख रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ये है, इफ स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, इफ वेलोसिटी कैलकुलेटेड इन स्टेप 4 आपको पता ही है। स्टेप 4 इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी। देन डिजाइन चैनल इज ओके। तब हम कर देंगे कि डिजाइन चैनल क्या है? ओके है। अदरवाइज रिपीट द डिजाइन स्टेप फॉर न्यू ट्रायल डेप्थ। क्लियर बात समझ में आ गई? न्यू ट्रायल डेप्थ लेके हम क्या कर देंगे? फिर से हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 तक। क्लियर? नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे यहां पर। नोट करके पॉइंट क्या लिखेंगे? इफ चैनल बॉटम स्लोप इज नॉट गिवन, इसी को एस बोलते हैं, एस गिवन, इट कैन बी टेकन एज 1/3500 टू 1/5000। न दिया हो तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और ये किसकी वैल्यू बोल रही है? बॉटम स्लोप अगर ना दिया हो तो ठीक है, ना दिया हो तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लेंगे। और ये क्या बताता है? ये बताता है एस की वैल्यू। क्या बताता है? एस की वैल्यू ही तो बताता है। इस फॉर्मूले में देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एस, ये बेड स्लोप है और ये आर क्या है? हाइड्रोलिक रेडियस है। सी क्या है? इसका फॉर्मूला यहाँ पर है, ये फॉर्मूला दे सकते हो। ठीक है, इसको चेजिज या कुटर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, चेजिज या कुटर इक्वेशन बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? क्लियर होगा? नहीं दिया हो तो ये वैल्यू आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया ना? अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। गाइडलाइंस फॉर एज्यूमिंग ट्रायल डेप्थ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि कई बार हमें जो एज्यूम करना होता है ना, एज्यूम करना होता है तो आप उसके बीच में उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रायल डेप्थ लोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको बहुत बार लेने की जरूरत नहीं होगी और आप आराम से एक या पहले स्टेप या दूसरे स्टेप में आपका कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ। गाइडलाइंस फॉर अज्यूमिंग, क्योंकि पहला स्टेप वही है ना, ट्रायल डेप्थ लेना। ट्रायल डेप्थ पहला स्टेप वही है, ट्रायल डेप्थ हमें
लेना है। तो ट्रायल डेप्थ अगर लेना है तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बेस पे हमने क्या कर देना है, क्या कर देना है, हम दूसरा ले लेते हैं क्या भाई, ये लिया हमने, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मैं अभी पेन से ही लिख दूंगा, ठीक है। ये मैंने लिया, यहाँ पर हमारा रहेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर रहेगा मेरा क्यू रहेगा, और किस में रहेगा, क्यू मेक में, ठीक है, डिस्चार्ज रहेगा। और यहाँ पे ट्रायल डेप्थ रहेगा इन सेंटीमीटर में। क्लियर। अगर ध्यान देना, अगर आपका डिस्चार्ज 0 से लेके 20 क्यूमेक है तो आपने डेप्थ 1 सेंटीमीटर ले लेना है। अगर 20 से लेके 40 है तो आपने डेप्थ 2 ले लेना है, ठीक है। 20 से 40 है तो 2 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर 40 से लेके 80 के बीच में है तो 2.5 ले लेना। अगर 80 से लेके 100 है तो 3 ले लेना, और 100 से अगर ज़्यादा है तो 3.5 ले लेना। ये आपका जो पॉइंट मैंने बताया है, इसकी जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये हमें एज्यूम करने होते हैं। तो एज्यूम करने के लिए अगर इस बेस पर जब आपको डिस्चार्ज दिया हो और उस बेस पे हमको लेके करना हो, तो ये आपको रेंज दिया हुआ है, इस रेंज में हो तो इस रेंज के बेस पे हमें क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, जैसे कि मैनिंग की बात कर लेते हैं। मैनिंग रफनेस, मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट, स्मॉल एन की वैल्यू की बात करें, बी कैलकुलेटेड बाई स्टिकलर फॉर्मूला। इसको स्टिकलर फॉर्मूला बोलते हैं, स्टिकलर फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, स्टिकलर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, स्टिकलर फॉर्मूला बोलते हैं। और क्या होता है, n इक्वल टू डी पे 1/6 पावर डिवाइडेड बाई 24, ये याद रख लेना, इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये डी है क्या भाई, वेयर करके आप लिख सकते हो, वेयर डी इक्वल टू डायामीटर ऑफ सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल किसमें, मीटर में। क्लियर। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब थोड़ा इसके भी रेंज मैं बता देता हूं, ठीक है। अगर मान लो कि ना दिया हो, एजम्पशंस अगर लेने की जरूरत पड़े, इसको भी मान लो नहीं दिया हो डायमीटर, तो एजम्पशंस लेके इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट लिख सकते हैं, इफ मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट is not given, following assumption are taken। जैसे कि पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि n की वैल्यू आप 0.015 से लेके 0.018 कब लेंगे, फॉर लाइंड कैनाल, ठीक है। कैसा होगा, स्मूथ सरफेस होगा। ऑब्वियसली आपने लाइन कैनाल के बारे में आप देखा, स्मूथ सरफेस कैनाल, ऑब्वियसली लाइन कैनाल हमारा कंक्रीट का बना होगा या मशीनरी का बना होगा, ठीक है। अभी n की वैल्यू 0.025 अगर हो तो फॉर गुड अर्दन कैनाल, और n की वैल्यू अगर 0.025 से लेकर 0.030 है तो ये पुअर फॉर पुअर अर्दन कैनाल। क्लियर, इसका होता है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से ये पूरा करना है, क्योंकि ये हमने स्टेप तो देख लिया, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक हमें आइडिया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को क्या कर लेता हूं, मैं फटाफट इसको लिख लेता हूं, और आप भी मेरे साथ चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। आप भी चाहें तो क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्या है, डिजाइन इरिगेशन
channel to carry 50 cubic of discharge channel is to be laid at a slope of 1 meter in 4000। देखो एस की वैल्यू यहीं से मिल गई। द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो ऑफ सॉइल 1.1 देख रखा। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो किसको बोलते हैं? एम को बोलते हैं। ठीक है। द यूज कुटर्स लिख भाई, कुटर्स रफनेस कोफिशिएंट एज 0.023। ठीक है, ये कुटर्स रफनेस कोफिशिएंट भी दे दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको गाइडलाइंस फॉर एज्यूमिंग ट्रायल डेप्थ के बारे में बताया था। डिस्चार्ज के बेस पे इसका डिस्चार्ज कितना है? 50 और 40 से लेके 80 का 2.5 आ रहा था। 40 से लेके 80 मतलब 2.5 के आसपास हो रहा था। अगर मान लो कि मैं पहले अगर 2 लेके चलता हूं, क्योंकि देखो 20 से 40 तक 2 था, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा के अगर लेके चलूं, थोड़ा सा अगर मैं क्या करूं, बढ़ा के ले चलूं, ट्रायल डेप्थ मैं क्या ले लूं? 2.5 ले लूं, क्योंकि आपको पता ही है कि 40 से लेके 80 के बीच में अगर डिस्चार्ज है तो ट्रायल डेप्थ क्या लेके चलें? पहले तो मैं 2.5 लेके चलता हूं। कितना ले लूं? 2.5। तो मेरा मैच हो रहा है या नहीं वो देख लेते हैं। ठीक है, बात पता चल रही है। पहले मैं क्या ले लेता हूं? 2.5 डेप्थ लेके चलता हूं। एक रेंज आपको आइडिया रहेगा ना, तो आपको सॉल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर दिया क्या है? क्यू की वैल्यू दिया है 50 क्यूमेक मतलब पता है ना, 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये होता है क्यूमेक का मतलब। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? चैनल इज टू बी लेड एट स्लोप 1 मीटर अपॉन 4 मतलब 4000 मतलब एस की वैल्यू दे के रखा है। किसकी वैल्यू दिया है? एस की वैल्यू 1/4000। ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो मतलब एम की वैल्यू दे के रखा है 1.1। और कुटर्स रफनेस कोफिशिएंट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, जो 0.023 दिया हुआ है, वो किसकी वैल्यू है? 0.023। कुटर्स रफनेस कोफिशिएंट क्या होता था? याद है आपको? कुटर्स रफनेस कोफिशिएंट किसको बोलते थे? बताया था ना मैंने, याद है? कुटर्स रफनेस कोफिशिएंट सी की वैल्यू। ठीक है, कितना दिया हुआ है? सी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? कुटर्स रफनेस कोफिशिएंट। कैनेडीज रिकमेंड किया था ना, चेजिज इक्वेशन या कुटर्स इक्वेशन। ठीक है, तो उसके बेस पे हम क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए पहले तो हम ट्रायल डेप्थ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ट्रायल डेप्थ। लेट ट्रायल डेप्थ y इक्वल टू 2.5 मीटर, ये हमने ले लिया। y इक्वल टू 2.5 मीटर। तो सबसे पहला जो होता है, वो होता है हमारा v0 और फॉर्मूला क्या है? 0.55 m y रेस्ट टू पावर 0.64। वैल्यू पुट करते हैं 0.55 m की वैल्यू 1.1, y की वैल्यू मैंने 2.5 लिया और इसके ऊपर 0.64 पावर लगाया। जब ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, पहले 2.5 रेस्ट टू पावर 64 करना, ठीक है, उसके बाद 1.1 का मल्टीपल और 0.45 का मल्टीपल, तो ये वैल्यू आपका आ जाता है 1.08 और मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर? उसके बेस पे मैं क्या करूंगा? उसके बेस पे सेकेंड वाला में मैं क्या करूंगा? सारे वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो पहले a इक्वल टू क्या होता है? q अपन v नोट कर लो। q आपका दिया है 50 और ये आया 1.08। इसको मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे 45.97 क्या आ जाएगा? एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है। एक तो ये फॉर्मूला, एक दूसरा क्या था? b प्लस एन वाई इंटू वाई।
ये कैसे निकला था? तो आपको पता है कि हाफ इंटू एवरेज, एवरेज इंटू हाइट, ये करके सॉल्यूशन किए थे तो हमारा ये फॉर्मूला आया था। आया था कि नहीं आया था? मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, देखो एक बार आपको शो कर देता हूँ। देखिए ये आपका फॉर्मूला आया था, ठीक है, ये आपका सामने फॉर्मूला आया था, दिख रहा? और ये पेरीमीटर का फॉर्मूला आया था, ये मैंने सॉल्व किया है। एक बार आप रिवीजन कर लेना कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, एक बार आपने रिवीजन कर लेना है। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एरिया दे के रखा है, अभी हमने फाइंड आउट किया 45.97। बी हमें पता नहीं है, बेस विड्थ क्या है। आपका डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ, हमने क्या सिलेक्ट किया है, तो ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया, इसको हमने एज्यूम किया कितना अभी, y इक्वल टू 2.5, ठीक है। और ये हमारे पास दे के रखा है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में ही दे के रखा है। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या दिया है, नहीं दिया है, चलो कोई नहीं, ये स्लोप नहीं दिया है तो n मानते हैं ना, 1n ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है। तभी तो आया, ये जब मैंने लिया उसी के बेस पे तो ये एन वाई होता था, ये भी एन वाई होता था, और ये बी होता था, ये बी होता था। क्लियर? चलिए आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। इसके बेस पे थोड़ा सा ये कर देते हैं कि आइडिया मिलेगा, थोड़ा कलर करने पे क्या है, रंगीन हो जाता है तो मजा आ जाता है, ठीक है। क्लियर? चलिए पॉइंट को करते हैं, या बी प्लस एन को, एन की वैल्यू आई थिंक न दिया हो ना तो अपने मान ही लेना है, 1 वर्टिकल इंटू 1/2 हॉरिजेंटल होता है, तो इसमें आपका वैल्यू जो होती है एन की वैल्यू हो जाती है 0.5 हो जाती है, ये यही जो वैल्यू होती है एन होती है हॉरिजेंटल। ये नहीं दिया हो तो लिख ही लेने का है 0.5, वाई हमने माना 2.5, और यहाँ पर है वाई। क्लियर? वाई की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देते हैं, वाई की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देते हैं 2.5। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ मतलब पहले तो ये 2.5 को डिवाइड करो, फिर बाद में ये वैल्यू मल्टीपल जो की है इसको माइनस करो, तो मेरी जो बी की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आई है वो है 17.14 मीटर। क्लियर? इतना ही। फिर ये तो आपने फॉर्मूला लगा के ये बी पता कर लिया, बेस विड्थ पता कर लिया, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगा के। अब मैं पी का फॉर्मूला लगाऊंगा, और क्या फॉर्मूला है, बी प्लस 2y, और रूट में 1 प्लस एन स्क्वायर है, एन है एन, ठीक है, एम मत समझ लेना। अभी यहाँ पर देखो P की वैल्यू क्या आई है, नहीं पता है ना, B तो अभी फाइंड आउट किए हैं 17.14 प्लस 2 इंटू ये 2.5 है, इन ब्रैकेट में 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर कर लो, और जब ये कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 22.73 आ गया P की वैल्यू। क्लियर? P आ गया, A आ गया, B आ गया, तो इसके बेस पे मेरा जो मेन है R इक्वल टू क्या है, A/P। A तुम्हारा आया है 45.97 और P 22.73, तो R की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2.02 मीटर, ये मेरा आ गया R की वैल्यू, ठीक है। R आ गया, ये मेरा दूसरा और ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, ये मेरा क्या था, तीसरा स्टेप में ये मिल गया, ठीक है। दूसरा स्टेप में मेरा एरिया, मेरा वेटेड पेरीमीटर एंड बेस विड्थ ये दूसरे में मिल जाता है, तीसरे वाले में मुझे ये आर मिल जाता है। हाइड्रोलिक इसको रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। अब चौथा वाला पॉइंट हमारा क्या है, चौथा वाला जो है वो हमारा क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी बोलते हैं, वी की बात करते हैं, ठीक है, वी। अब ये फॉर्मूले से हमें पता होता है कौन सा, ये हमारे पास फॉर्मूला है सी अंडर रूट आर इंटू एस, ठीक है। अब मुझे सी तो पता नहीं है तो सी मुझे पता करना पड़ेगा, तो सी का फॉर्मूला आपने मैं बताया भी था, फॉर्मूले लिख लेना 23 प्लस 1/n प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई एस, और उसके डिवाइडेड में 1 प्लस ब्रैकेट में 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाई एस इंटू इंटू एन पाई/√r है, पाई/√r है। और जब ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, सारी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो मेरी जो वैल्यू आ जाती है वो आती है 49.35, सी की वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। सी की वैल्यू मेरी क्या आ जाती है, ये आ जाती है, जिसमें एस की वैल्यू क्या है पता है ना, 1/4000, ठीक है, 1/4000, और ये जो एन दिया है स्मॉल एन मैनेज कोफिशिएंट ये दिया था 0.023, ये दे के रखा था, उधर पुट करोगे तो आ जाएगा। अब मेरी ये सी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, सी की वैल्यू कितनी आ गई 49.35, इन ब्रैकेट में आर कितना आया था मेरा
2.02 और एस कितना है 1/4000। ये सॉल्व करने पे मेरी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1.1। और मैंने जब v फाइंड आउट किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में जब v फाइंड आउट किया था, देखो कितना है, पहले स्टेप में v कितना मिला था 1.08 है और यहाँ पे कितना आया 1.1 आया। तो अब भी मेरा ये करेक्ट नहीं है क्योंकि बराबर नहीं है, ये जो है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, फिर से हमने ट्रायल डेप्थ लेना है, ठीक है, ट्रायल डेप्थ हमने लेना है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक समझा देता हूं। फिर से मैंने क्या कर देना है, नॉट ओके लिख देना है, ऐसे लिखना है v0 इज नॉट इक्वल टू v नॉट ओके, डिजाइन नॉट ओके लिख देना, डिजाइन नॉट ओके। फिर हमने क्या कर देना है, लेट ट्रायल डेप्थ। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ y की वैल्यू सिलेक्ट करने से पहले। अब देखो मैं आपको बता रहा था कि 40 से लेके 80 के बीच में 2.5 है, ये रेंज बता रहा है, ठीक है। अब जस्ट क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो, ये इसके बीच की वैल्यू की बात कर रहा है, मतलब 40 से लेके 80 में 2.5 के आसपास आता है, ठीक है। अब मान लो कि 50 है, यहां से ये शुरू होता है 2.5, तो 50 क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा है 50। तो मैं देखो अगर थोड़ा सा पॉइंट लोगे, जैसे इसके पहले वाला 2 था, ये 2.5 था, उसके बाद 3 आ रहा है, तो 0.5 इनके बीच में गैपिंग है 0.5। तो इसमें कितनी गैपिंग है, देखो 40 का, तो हर गैपिंग में आप थोड़ा देखोगे तो कितनी गैपिंग है 0.1 पॉइंट समथिंग। तो इसको लेके मैं 2.5 तो लिया था, 2.7 मीटर ले लेता हूँ। अब मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, अब मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, ठीक है। इतना लेने के बाद से अब देखते हैं कि आ जाता है या नहीं, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से इतने में तो आ जाना चाहिए, इतने में तो आ जाना चाहिए। कर लेते हैं, पहले स्टेप में क्या करते हैं, v0 फाइंड आउट कर देते हैं, क्या 0.55 m y पे 0.64, क्लियर, इतना ले लेते थे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 0.55, इसकी वैल्यू दिया है 1.1 और इसकी वैल्यू हमने 2.7 माना, पावर 0.64। वैल्यू सॉल्व करने पे कितना आ गया 1.14 मीटर पर सेकेंड। अब ये मेरी एक्चुअल वेलोसिटी इतनी आनी चाहिए, अगर आ जाता है तो करेक्ट, ठीक है, डिजाइन मेरा क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। दूसरे स्टेप में मैं ए फाइंड आउट करता हूँ, तो क्या है q बाई वी, क्यू की वैल्यू कितनी है 50 और ये 1.14, सॉल्व करने पे कितना आया 43.76। मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हूँ, ठीक है, आप कैलसी से कैलकुलेट करना, कैलसी से कैलकुलेट करोगे तो आसानी से आ जाएगा। जब ए मिल जाता है तो एक ए का फॉर्मूला हमारा होता है b प्लस एन वाई इन ब्रैकेट में और y का मल्टीपल। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, ये है 43.76, b की वैल्यू हमें नहीं पता, n की वैल्यू 0.5, डेप्थ हमने 2.7 लिया है और यहाँ पर भी 2.7, ठीक है। और ये कैलकुलेट कर रहे हो तो b की वैल्यू मेरी मिल जाती है 14.89 मीटर, क्लियर, इतनी आ गई ना। फिर उसके बाद से ये मेरा आ गया, ठीक है, एक तो मेरा a यहाँ पर मिला था, यहाँ पर लिख लेता हूँ a की वैल्यू 43.76, ये भी मीटर स्क्वायर है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये भी हो गया। a और b मिल गया, p फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, p फाइंड आउट कर लेते हैं। p का फॉर्मूला क्या है, b प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर, b की वैल्यू 14.89, 2 इंटू 2.7 हो जाता है और इन ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर हो जाता है। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखो आपको अगर सॉल्व करना नहीं आ रहा ना तो एक बार ना मैं कैलकुलेशन का मैं कैलसी पे कैसे सॉल्व करते हैं उसका भी एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं आता तो कमेंट जरूर करना इस वीडियो में ना, नीचे एक कमेंट कर देना कि सर कैलसी में ये कैलकुलेट करने पे वैल्यू नहीं आ रही है, तो मैं वो कैलकुलेशन भी आपको एक वीडियो बना के सिखा दूंगा, ठीक है। पहले ये रूट का करते हैं, रूट के बाहर आ जाता है तो फिर ये आपस में ये 2.7 है उसका मल्टीपल कर देते हैं, फिर जो वैल्यू इक्वल करके आती है वो 14.89 में मल्टीपल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं तो आ जाता है, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई, मेरी जो p की वैल्यू आई वो है 20.93 मीटर, ये हो गया। अब तीसरा स्टेप में मैं हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू a अपन p पता कर लेता हूँ। a की वैल्यू मेरी आई 43.76 अपन ये 20.93 और ये वैल्यू जो आ गई r की वो आ गया 2.09 मीटर हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है, क्लियर। अब चौथा स्टेप जो है वो क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी का, एक्चुअल वेलोसिटी, जिसमें हम चेजिज और मैनिंग इक्वेशन लगा के हम एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो v का फॉर्मूला क्या है, c अंडर रूट r इंटू एस, ठीक है, r इंटू एस, यही है ना, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसके पहले हमने c की वैल्यू फाइंड आउट किया था, ठीक है, अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था,
C इक्वल टू 23 प्लस 1/n प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई S, और यहाँ पर है 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई S, और यहाँ पर आ जाता है n/√r, यही है। ठीक है, r के ऊपर है, r अगर जैसे चेंज होगा तो उसी के ऊपर ये वैल्यू चेंज होती है, बाकी सारी तो ऐसी सेम ही है। और जब ये कैलकुलेट करते हैं सारी वैल्यू पुट करके, देखो ये r जो आया है ना, ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तभी ये c की वैल्यू चेंज होती है, नहीं तो c की वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाती है ना, सब वैल्यू तो देखे ही रखा था। तो ये c की वैल्यू कितनी आ गई 49.61। अब यहाँ पुट कर दो 49.61, और r की वैल्यू 2.09, s की वैल्यू 1/4000। सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 1.14 आ गया। ठीक है, आ गया मेरा, आ गया। तो फिर बाद में लिख देंगे कि v नॉट इक्वल टू v, हैंस क्या लिख देंगे, हैंस डिजाइन इज ओके। ठीक है, डिजाइन क्या हो जाएगा मेरा, ओके हो जाएगा। और एक बढ़िया सा एकदम डायग्राम बना के, एक बढ़िया सा डायग्राम बना के हमने क्या कर देना है, एक बढ़िया सा डायग्राम हमने बना देना है, एक बढ़िया सा डायग्राम हमने बना देना है। ठीक है, एक बढ़िया सा डायग्राम बना देना है। देखो यहाँ क्या हो गया, हाँ चलो चलो भाई, क्या है कहाँ हो रहे भाई, देखो हम डायग्राम बना देते हैं, थोड़ा बाहर निकल गया था। बाकी तो आप लोग, ये हमारा पानी डिस्चार्ज होता है, इतना डिस्चार्ज होता है, जिसमें आपको पता है कि ये आपका बी हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी आई 14.89। ठीक है, एन की वैल्यू 0.5, ओके, वाई की वैल्यू 2.7 मीटर, हो गया ना। ओके, यही तो बताना होता था बस, ये वाई होता था, यहाँ एन वाई, यहाँ पर भी एन वाई। ठीक है, क्लियर। और ये जो स्लोप होता था वो 1/n इस तरीके से रहता था। ओके, तो ये चीज़ें आपने क्या कर देना है, बता के दिखा देना है। इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, आ जाती है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने जब भी आपके सामने आता है तो इसी तरीके से कैलकुलेट करके आपने बता देना है। ठीक है, बात तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट क्वांटिटी बहुत सारे इनकी लिमिटेशन थे, लिमिटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जानकारी जो है वो हम पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद।